डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के हिंदी विषय को पढ़ेंगे, जो कि आपका 100 मार्क्स का पूछा जाता है, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो या फिर कॉमर्स हो। आज के इस वीडियो में जिस चैप्टर को पढ़ेंगे वह है आपका अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर, जिसका अर्थ होता है आधा नर और आधा नारी। विद्यार्थीगण, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। कहां हुआ था इनका जन्म? बेगूसराय में। बेगूसराय कहां? सिमरिया में, जो कि बिहार में पड़ता है। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 को। इनकी माता का नाम था मनरूप देवी। क्या नाम था? मनरूप देवी। इनके पिता का नाम था रवि सिंह। क्या नाम था? रवि सिंह। इनकी पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। क्या नाम था? श्यामवती देवी। इनकी शिक्षा आरंभिक जो है वह गांव से ही हुई। 1928 में यह मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए और 1932 में पटना कॉलेज से इन्होंने इतिहास विषय से बीए किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया। इनकी कई सारी कृतियां हैं, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में वही सारे चीजें लिखी हैं, टाइप किया है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको जो है कई अवार्ड दिया गया, जो कि संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड इनको दिया गया, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। यह आपका था लेखक परिचय। नेक्स्ट हम चलते हैं सारांश की ओर। यह जो है अर्धनारीश्वर निबंध, इसकी रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है। ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भारत का मिथकीय प्रतीक है, यानी काल्पनिक रूप है, सोच का रूप है, जो मूल रूप से भारत में देखने को नहीं मिलती है। मूल रूप से अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती, किनका? भगवान शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, कल्पना किया गया रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा नारी का है। अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। जितना स्त्री को सम्मान मिलना चाहिए उतना ही पुरुष को ही मिलना चाहिए। दोनों बराबर है और एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता है, ऐसा माना गया है लेखक का। अर्थात अगर पुरुषों में नारियों का गुण आ जाए तो इससे उसकी मर्यादा कम नहीं होती, बल्कि उसके गुणों में वृद्धि होगी। जैसे मान लिया जाए कि कुछ पुरुष में महिलाओं की तरह रोने की आदतें होती है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह पुरुष नहीं है, वह महिलाओं की तरह कमजोर है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि नारियों की तरह उस पुरुष का दिल जो है वह साफ है ना। यह पूर्व धारणाएं हैं कि महिला की तरह जो है पुरुष है, ऐसा गांवों में बोला जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कृषि की विकास के बाद नारी की पराधीनता आरंभ हो गई और जिंदगी 2 भागों में बट गई। किसके विकास के बाद? कृषि की विकास के बाद। नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। दोनों अपने अपने कर्तव्यों से विचलित हो गए। नर कर्कश और कठोर होने लगा। नारी को कोमल शरीर वाली, घर की दीवारों में रहने वाली, बिस्तर गर्म करने वाली, सुख देने वाली, ऐसा कहा जाने लगा। लोगों के मन में ऐसी ऐसी भावनाएं जो है आने लगी, इसलिए नारी को जो है कमजोर दिल वाला भी कहने लगा। युद्ध में रक्त बहाते समय पुरुष को यह बात का ध्यान नहीं रहा कि यह रक्त जो है बह रहा है वह उनका नहीं, किसी महिला का सिंदूर है वह। आगे रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, इस निबंध में स्त्रियां के सम्मान को बढ़ाने पर उन्होंने बल दिया है। इस निबंध में उन्होंने गांधी और मार्क्स के विचारों की वकालत की है, जिन्होंने नारी जाति के सम्मान की बात कही है। उन्होंने गांधी और गांधी जी की पोती द्वारा लिखित पुस्तक बापू मेरी मन, गलत है, बापू मेरी मां होगा, बापू मेरी मां की चर्चा भी की है, जिसमें
पुरुषों में उपस्थित नारियों के गुण जैसे कि दया, क्षमा इत्यादि को बतलाया गया है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थीगण कि अर्धनारीश्वर जो पाठ है इसमें आधा शिव और आधा नारी दिखाया गया है। कहने का यह काल्पनिक है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी आपको कहना चाह रहे हैं, हम सबको बताना चाह रहे हैं कि जितना पुरुष को सम्मान मिलना चाहिए उतना ही नारी को भी मिलना चाहिए। तो आज का कहानी आपका हो गया सारांश। अब हम लोग चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। मैंने आपको जो सारांश बताया है, आप इसके थ्रू जो है आप अच्छे से पूर्ण ऑब्जेक्टिव जो है सोल्व कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको कराऊंगा। आप चाहे तो यह सारांश के द्वारा जो है आप सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी हल कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908, 23 अक्टूबर 1908, 23 नवंबर 1908 या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908। क्या हो जाएगा? 23 सितंबर 1908। मैंने वो सभी क्वेश्चन लिया है जो आपको एग्जाम में जो है पूछ लिया गया है। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, रामधारी सिंह दिनकर का निधन यानी कि मृत्यु, देहांत कब हुआ था? 24 अप्रैल 1972 को, 24 अप्रैल 1973 को, 24 अप्रैल 1974 को, 24 अप्रैल 1975 को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 अप्रैल 1974 को। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 को। क्वेश्चन नंबर 3, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था? शेखपुरा पटना में, दानापुर पटना में, सिमरिया बेगूसराय में या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, मैंने अभी आपको बताया है पीछे, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमरिया बेगूसराय में। कहां हुआ था? सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में, 1925 में, 1930 में या फिर 1935 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1925 में। कब हुई थी? 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में किसके चिंतन से दिनकर जी असंतुष्ट थे? रविंद्रनाथ ठाकुर, प्रेमचंद, प्रसाद जी या फिर ये सभी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। किसके चिंतन से दिनकर जी असंतुष्ट थे? रविंद्रनाथ ठाकुर, प्रेमचंद और प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा बुद्ध द्वारा चलाया गया अभियान कितने 100 साल चलने वाला था? 300 या चला? कितने सालों तक चला? 300 साल, 400 साल, 500 साल या फिर 600 साल? आपका राइट आंसर हो जाएगा 500 साल। क्या हो जाएगा? 500 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बापू मेरी मां पुस्तक किसने लिखी है? बापू की बहन ने, बापू की पत्नी ने, बापू की पोती ने या बापू का पोता? किसने लिखा? तो आपका आंसर हो जाएगा बापू की पोती। क्या हो जाएगा? बापू की पोती ने लिखा। मैंने आपको सारांश में अभी बताया। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई थी? लोहे के आविष्कार से, कृषि के आविष्कार से, पहिए के आविष्कार से या फिर अग्नि के आविष्कार से? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषि के आविष्कार से। किसके? कृषि के आविष्कार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? गुलेरी जी, जयप्रकाश नारायण जी, बालकृष्ण भट्ट या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस कृति के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए, रश्मिरथी के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? लक्ष्मी गणेश, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, राम सीता? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिव पार्वती। क्या हो जाएगा? शिव पार्वती। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 12, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, जानकी वल्लभ शास्त्री, हरिवंश राय बच्चन या फिर रामधारी सिंह दिनकर? क्या होगा राइट आंसर बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दिनकर जी के पहली कविता पुस्तक कौन थी? प्राणभंग, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र, जो कि 1925 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1925 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? मैंने पीछे बताया कब हुई थी, 1925 में, 1925 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, स्त्रियोजित गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है? स्त्रीक, स्त्रैण, स्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्त्रैण। क्या हो जाएगा? स्त्रैण। विद्यार्थीगण, मैं आपको प्रत्येक दिन कहता हूं, जब भी आप सुबह उठे तो अपने लिए गोल सेट करें कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है और अपना सारा दिन उस टॉपिक को अचीव करने में लगा दें। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इसे अच्छे से लिखकर याद करें, क्योंकि लिखकर याद करने से याद होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।